चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग इग्नू का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन BEGG 174 जो कि 13 तारीख को एग्ज़ाम है। और इसमें कोई ज़्यादा नहीं, कोई हार्ड नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं जिनको पास करना एकदम ईजी है। पहले बात तो ये 3 ब्लॉक्स में होंगे, 4 ब्लॉक्स में, एंड इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं ब्लॉक 1 और ब्लॉक 3 से। तो ब्लॉक 1 में क्वेश्चंस होते हैं, ब्लॉक 1 के यूनिट 1 में आते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक 1 के यूनिट 1 में 1.4 और 1.5 दोनों में से कोई एक रहेगा ही रहेगा, इसलिए इनको अच्छे से पढ़िएगा। और आप व्हाट इज़ द क्रिएटिव राइटिंग भी पढ़ सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट 2 से जनरली क्वेश्चंस नहीं पूछता है, ठीक है। ये जनरली क्वेश्चन दिसंबर सेशन में पूछ लेते हैं 1-2, लेकिन जून सेशन में नहीं पूछता है। और यूनिट 3 पे बढ़ते हैं अब। तो यूनिट 3 आ गया हमारा। तो यूनिट 3 में 3.2, 3.3 का में से क्वेश्चन रहता है जनरली, बट रिपीटेड क्वेश्चन 3.3.2 यानी कि ये है, ठीक। और 3.2 जनरली पूछता है। और हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट 4 में, तो यूनिट 4 में से क्वेश्चंस रहते हैं, इसे कि पूछ लेता है रिटर्न अल्टीमेट गोल। अब आपको इसमें से दे देता है क्वेश्चंस, तो आपको इन टॉपिक्स को लिखने पड़ते हैं। एंड ये डायलॉग्स इन पोइट्री और डायलॉग्स इन ड्रामा जेन्युइन पूछता है, बट ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। और हम अब यूनिट ये ख़त्म हो गया, तो हम लोग ब्लॉक 2 में आ चुके हैं। ब्लॉक 2 की यूनिट 1 में राइट अबाउट ह्यूमन पूछेगा, या फिर ट्रैवल राइटिंग पूछेगा। इन दोनों में से एक आना श्योर है। और डरने की बात है नहीं, 10 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें से 5 बनाने होते हैं 2 सेक्शंस में से। अब जैसे कि इसमें मैंने अभी टिक तो नहीं किया है, बट मैं बता देता हूँ। इसमें से क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे कि हाउ टू मेक अ शॉर्ट इंस्टेंटिंग, मतलब कि शॉर्ट स्टोरी के बारे में लिखना है। इसमें से नीड ऑफ डिज़ाइनिंग, मैनर टू टेलिंग एंड मैसेज एंड कमेंट, इन पे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ऑलमोस्ट इससे सारे को मतलब बन जाएंगे, ठीक है। और इसमें से एक्सपेरिमेंटल स्टोरी, एक स्टोरी आप पढ़ लीजिएगा तो बाकी नेसेसरी आपसे बन जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट 2 इसका यूनिट 2 अभी हम जैसे देखें यहाँ पर, यूनिट 1 और यूनिट 2 कहाँ गया। यूनिट 2 जैसे बता दिया मैंने इसका। तो हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट 3, इसमें से थेम्स इन पोएट्री 100% है या स्ट्रक्चर ऑफ पोएम, ये दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं 4, इसमें से क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। ब्लॉक 2 के यूनिट 4 से क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, ये आपको असाइनमेंट से मिल जाते हैं जनरली लिखने के लिए। अब आया ये रेडियो में से क्वेश्चंस रहता है कि पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, ये क्वेश्चन रहता है। एंड ब्रॉडकास्ट डिमांड्स ऑन द राइटिंग, इस पर एक क्वेश्चन देता है, इसलिए आप इन दोनों को तो जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। और एक इंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन कमर्शियल, कुछ हार्ड नहीं है, बस एक बार रफली समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके अपने से जोड़ कर लिखना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। टेलीविज़न सेक्शन से क्वेश्चंस रहते हैं, 1-2 क्वेश्चंस तो रहते हैं, जैसे कैरेक्टराइज मतलब टीवी, ये ठीक है। आइडिया ऑफ मीडिया, ये सब पूछेगा। या फिर टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, ये जरूर पूछ लेता है कभी कभी। और पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, टीवी राइटिंग फॉर चिल्ड्रन, ये इसमें से, या टीवी एड्स से एक क्वेश्चन 100% रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको तो अच्छे से पढ़िएगा, समझिए। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम में 5 क्वेश्चन बन ही जाएंगे। और आगे आते हैं हम बैकअप रखने के लिए। टीवी के बाद आते हैं अंडरस्टैंडिंग न्यू मीडिया, इसमें से डिफरेंस बिटवीन ओल्ड मीडिया एंड न्यू मीडिया पूछता है, ठीक। और हाउ न्यू मीडिया हैज़ ओपन विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये क्वेश्चंस रहता है। एंड गाइडलाइंस फॉर राइटिंग ऑन ऑनलाइन मीडिया, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे बस रफली, ठीक है। राइटिंग फॉर न्यू मीडिया, इससे क्वेश्चंस नहीं रहते हैं,
बट आई थिंक इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट मैनेजिंग फेसबुक कंटेंट पढ़ लीजिएगा और राइटिंग ब्लॉग्स दो, इनफ है। अब आते हैं हम लोग ब्लॉग 4 में। ब्लॉग 4 में तो क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, जेन्युइन क्वेश्चंस ब्लॉग 4 से नहीं रहते हैं, बट हम एक बार देख लेते हैं। रीराइटिंग से क्वेश्चंस नहीं रहता है, बट आप ये 2.4 जरूर देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि इससे 1-2 बार क्वेश्चंस पूछा है। और ये पोस्ट पब्लिकेशन एरर इन अ टेक्स्ट, ये बस, बाकी और कुछ नहीं। और एक बार रिलेशन ऑथर आपका मन करे तो देखिए, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड हाँ, इंटेंस इन पब्लिशिंग, इसमें से क्वेश्चंस एक रहता है। इसमें से आपको व्हाट इज़ कॉपीराइट या फिर टाइप्स ऑफ प्लगइन्स या फिर अवॉइडिंग प्लगइन्स इन राइटिंग, ये एक क्वेश्चंस पूछ लेता है। बाकी इससे क्वेश्चंस मतलब ब्लॉग 4 से क्वेश्चंस ना के बराबर रहते आते हैं। और एक पब्लिशिंग, इससे आपको जैसे कि टाइप ऑफ पब्लिशिंग, जैसे कि चिल्ड्रंस बुक्स, चिल्ड्रंस टीवी एड्स पढ़ें, वैसे ही चिल्ड्रन बुक, टेक्स्ट बुक, ट्रेडिंग पब्लिशिंग, इसको एक बार आप रफली गूगल से इन टॉपिक्स को लिख कर समझ लीजिएगा, ठीक है। आपका एग्ज़ाम, मैं श्योर बोल रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम 100% निकलेगा, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे और इजीली आप इसको लिख सकते हैं। सो थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड फॉलो प्लीज़, और भी वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे।